सभी दर्शकों को खूब खूब स्वागत है हमारी लिविंग हैप्पीली चैनल में। हम सब हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म के महान दार्शनिक श्री शंकराचार्य, जो कि बहुत ही कम उम्र में, अल्पायु में, मात्र 32 वर्ष में इस ब्रह्मांड को अलविदा कर दिया, लेकिन इस अल्पायु में भी उन्होंने जो कुछ कृति हम लोगों के लिए दिया, जो मार्गदर्शन किया, यह हम सबों के लिए अनुकरणीय है। इनके आज भज गोविंदम नाम की कृति आप सबों के समक्ष, संस्कृत के श्लोक, उसका अर्थ, उसका व्याख्या, उसके उदाहरण, हमारे लिए जीवन में टेकअवे क्या है, इन तमाम बातों को आज आप हमारे साथ नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट, इंटरप्रेन्योर ट्रेनर के साथ देखने और सुनने जा रहे हैं। हाँ, इतना आग्रह जरूर है कि श्री आदि गुरु शंकराचार्य के विचारों पर आप विचार अवश्य करें और यथासंभव इसे जीवन में, अगर आप चाहते हैं कि वास्तविक लाभ हो इस वीडियो का, तो एक एक कर उनके इन दिए हुए दिशा निर्देशों को अवश्य आचरण में लाएं। तो पहला श्लोक का जो अर्थ है भज गोविंदम का, उसका अर्थ बता रहा हूं। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मानव, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। यह भज गोविंदम का प्रथम श्लोक है और यहां मुख्य संदर्भ में हम लोगों को यह दिया जा रहा है कि जो सांसारिक ज्ञान है, जैसे व्याकरण, तर्क वितर्क या अन्य प्रकार के सांसारिक विषयों पर हमें आध्यात्मिक बातों पर ध्यान देना है, ना कि इन तमाम विषयों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना है। क्योंकि मृत्यु के समय हमारे जीवन का अर्थ या मुक्ति प्रदान यह नहीं कर सकते। उस समय केवल ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति ही हमारे सहायक हो सकते हैं। आदि शंकराचार्य ने यहां मानव जीवन की आसरता और ईश्वर के भक्ति के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। मानव अक्सर सांसारिक गतिविधियों और ज्ञान में इतना ज्यादा उलझा रहता है कि वह अपने जीवन का मूल उद्देश्य भूल जाता है, जो कि आत्मज्ञान और मोक्ष है। मृत्यु के समय सांसारिक ज्ञान या किसी भी प्रकार की भौतिक उपलब्धि व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकती। नाम स्मरण करना और उनके प्रति भक्ति आत्मा को शांति और मुक्ति प्रदान कर सकती है। हम कुछ उदाहरण भी यहां देखते हैं मित्रों। जैसे आप सांसारिक ज्ञान का उदाहरण ले लें, तो एक व्यक्ति पूरे जीवन में व्याकरण, भाषा, विज्ञान, ग्रह, उपग्रह का अध्ययन करता रहता है और उसने इसमें अद्भुत निपुणता भी प्राप्त कर ली, बहुत प्रशंसा भी पाई है, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो वह अपनी विद्या को अपने साथ ले नहीं जा पाता है। उसकी विद्या उसे आत्मा के शाश्वत सुख या मोक्ष को प्रदान नहीं कर पाती है। तो भक्ति का क्या महत्व है, इसे यहां समझने की जरूरत है। आप यह समझें कि एक साधारण किसान है, साधारण गृहस्थ जीवन का, जिसने आजीवन ईश्वर का नाम लिया, प्रार्थना किया और अपने जीवन को धर्म और ईश्वर भक्ति में बिताने का अभ्यास किया। मृत्यु के समय शांति और संतोष महसूस किया। उसकी भक्ति उसे ईश्वर के निकट ले जाती है और वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रथम श्लोक में हम लोगों को प्रमुखतः क्या संदेश मिलता है?
तो प्रमुख संदेश यहाँ यही है कि जो सांसारिक ज्ञान है और जो हमारे जीवन की उपलब्धियां हैं, इन सब का उद्देश्य मात्र भौतिक संसार तक सीमित है। आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए ईश्वर भक्ति और साधना ही चाहिए। जीवन में ऐसा संतुलन बनाए रखना चाहिए जिसमें हमारे सांसारिक कर्तव्यों के साथ आध्यात्मिक विकास भी होता रहे। गोविंद का नाम लो का अर्थ यहां यह कहा गया है कि जीवन के मूल उद्देश्य को हमें पहचानने की आवश्यकता है और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति से अपना जीवन सार्थक बनाना है। मुझे उम्मीद है आपको इस लघु वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा आग्रह है कि आप इसे अपने जीवन में आचरण में लाएं और फिर देखें किस प्रकार यह लिविंग हैप्पीली आपके जीवन को परिवर्तित करने में एक अहम भूमिका निभाता है। और अगर यह वीडियो आपके लाइफ में कुछ भी अगर वैल्यू ट्रांसफर किया है, वैल्यू ऐड किया है, तो अवश्य ही हमारे लिविंग हैप्पीली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं, पूछें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी आपकी तरह ही लाभान्वित हो सके। मैं फिर से मिलता हूं एक और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक दिल की गहराइयों से मैं नरेंद्र कुमार आप सबों को आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।